नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको माघ स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस साहूकार का भरा पूरा परिवार था। बेटे, बेटी, बहू, नाती, पोते सब थे। एक बार की बात है, माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान करने के बाद बहू ने अपनी सास से कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे पूजा करनी है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है। तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। फिर छोटी बहू अपनी जेठानी के पास गई और कहानी सुनने को कहा। तब जेठानी ने कहा कि छोटी, मेरे पास अभी कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं। तुम ये कहानी किसी और को सुना दो। फिर छोटी बहू दूसरी जेठानी के पास गई। उनसे कहा, दीदी, मेरी कहानी सुन लो। लेकिन उसने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे बच्चों को अभी दूध पिलाना है। फिर छोटी बहू अपनी ननद के पास गई और ननद से कहा, दीदी, मुझसे ये कहानी सुन लो। तब ननद ने कहा कि मेरी ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तैयारी करनी है। अभी मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती। आप अपनी कहानी किसी और को सुना दो। छोटी बहू बहुत परेशान होती है कि कोई कहानी सुनने वाला नहीं है। मैं किसी कहानी सुनाऊं? तभी वहां से राजा गुजरते हैं। छोटी बहू ने कहा, क्यों न मैं राजा जी को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से कहा, महाराज, मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लो। तब राजा ने कहा, मुझे पूरा राज्य घूमना है, कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू निराश हो जाती है। तभी छोटी बहू की पड़ोसन वहां आ जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब छोटी बहू कहती है, मुझे माघ स्नान की कहानी सुनानी है, लेकिन कोई भी मेरी माघ स्नान की कहानी सुनने को तैयार नहीं है। फिर पड़ोसन कहती है, मैं सुनूंगी तुम्हारी कहानी। यह सुनकर छोटी बहू खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर पूजा करती हैं और कहानी सुनती हैं। पूरे महीने दोनों मिलकर पूजा पाठ करती हैं और कहानी सुनती हैं। धीरे धीरे माघ का महीना खत्म हुआ और छोटी बहू के माघ स्नान का संकल्प भी पूरा हुआ। जिस दिन छोटी बहू ने उद्यापन किया, वही दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। वही दिन भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। छोटी बहू की सास विमान देखकर भागकर उसके पास आई और कहा, मुझे भी तेरे साथ जाना है। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चे खिलाने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हो? फिर बड़ी जेठानी आती है तो छोटी बहू कहती है, आपको तो खाना बनाना है, आप कैसे आ सकती हैं? फिर छोटी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप नहीं आ सकती मेरे साथ। फिर ननद आती है तो उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी करो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ? फिर राजा जी आते हैं और कहते हैं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तब बहू ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसे आ सकते हैं, आपको तो पूरा राज्य घूमना है। आखिर में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ, तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने मेरे साथ पूरे माघ के महीने पूजा की कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन विमान में बैठकर जाने लगी। तभी छोटी बहू को घमंड आने लगा। वह सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही, तभी मुझे स्वर्ग मिला, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो सिर्फ कहानी सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे कारण इसे स्वर्ग मिल रहा है। बहू यह सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे क्या भूल हो गई? तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान आ गया था, इसलिए अब तुम मृत्यु लोक में ही रहो। अब तुम माघ आने पर 3 साल तक माघ स्नान करोगी और कहानी सुनाओगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान जी पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना किसी स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को बहुत पछतावा हुआ। उसने फिर से माघ महीना आने पर माघ स्नान किया और कहानी कही। लगातार 3 साल तक छोटी बहू ने यह किया।
तीसरे साल पूरे होने पर फिर से विमान आया और छोटी बहू को स्वर्ग ले गया। जय हो माघ देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।